नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले सविनय आंदोलन या आपका डांडी मार्च। डांडी मार्च के बारे में देखिएगा, यहाँ से हर बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो या आपका जीआईसी हो। हर एक परीक्षा में यहाँ से जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। और आपका देखिएगा ज्योग्राफी हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सविनय आंदोलन ये आपका डांडी मार्च। डांडी मार्च जो है आपका ये कब जो है शुरू हुई इसमें, तो ये हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। डांडी मार्च जो है यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से हुई थी शुरुआत? ये आपका साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। कहाँ से शुरू हुई? साबरमती आश्रम, जो कि आपका अहमदाबाद में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में है। ये कब शुरू हुई थी? इसका जो समय था आपका 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे। इसमें देखिएगा, ये अभी हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया कि आपका डांडी मार्च में कितने सहयोगी थे? कितने थे इसमें? 78 थे। और सबसे ज़्यादा जो थे आपके गुजरात से थे, और नंबर 2 पे आपका महाराष्ट्र, और नंबर 3 पे आपका जो है उत्तर प्रदेश। पूछ लिया जाएगा सबसे ज़्यादा जो 78 लोग थे, इनमें सर्वाधिक कहाँ के थे? ये थे आपके गुजरात के। यात्रा जो थी आपकी ये 385 किलोमीटर की थी, यानी कि आपका 241 मील भी आपका आ सकता है। 385 किलोमीटर या 241 मील। इसमें कुल कितना समय लगा? 24 दिन का इसमें समय लगा था। और ये आपका जो है ये कैसा आंदोलन था? ये अहिंसात्मक आंदोलन था। ठीक है, हिंसा इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी थी। इसमें जो है नमक कानून को जो है तोड़ना था इसमें। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो है डांडी जो है आपका 5 अप्रैल 1930 को जो है पहुँच गए थे, और 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून जो है इन्होंने तोड़ा। एक मुट्ठी नमक जो है ये गांधी जी ने बनाया था, और ये जो नमक था इसकी भी जो है नीलामी की गई। कितने रुपए में बिका था? 1600 रुपये, यानी कि आपका जो है $750 में जो है बिका था ये आपका। और इसको पार्टी फंड में जमा किया गया था। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका जो है इसमें इसकी प्रतिज्ञा जो है इसमें शामिल लोग थे, तो प्रतिज्ञा कैसे ली थी? जो हिंदू थे उन्होंने गीता पे हाथ रख के, जो मुस्लिम थे उन्होंने कुरान पे हाथ रख के। सर्वाधिक आयु के व्यक्ति कौन थे? इसमें गांधी जी थे, 61 वर्ष के। सबसे कम आयु के जो व्यक्ति थे वो थे आपके 16 वर्ष, यानी कि गांधी जी की आयु का उल्टा। ठीक है, 61 है, इसको 16 हो जाएगा आपका। कौन थे आपके? लीलाधर थे, उनकी लीला अलग ही थी आपके। ठीक है, और इसमें एक ईसाई था, ये वेब मिलर। ये पत्रकार है, देखिएगा कौन थे आपके? पत्रकार। आपसे पूछ लिया जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजी पत्रकार कौन थे। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा डांडी मार्च में अंग्रेजी पत्रकार कौन थे, तो यहाँ पे वेब मिलर। एक नेपाली थे, ये महावीर है ना, और इसमें 2 व्यक्ति जो है मुस्लिम भी थे इसमें आपके। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि जैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो है यहाँ पे आंदोलन की कमान जो है किसने संभाली? ये आपका अब्बास तैयब जी। उसके बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद किसने संभाली थी? सरोजिनी नायडू ने आपका। किसने? सरोजिनी नायडू ने आपका। और इसके अलावा मणिलाल और इमाम साहब ने भी जो है इसमें जो है योगदान दिया। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, सरदार पटेल जी के बारे में डांडी मार्च से रिलेटेड क्या यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है? तो इन्होंने इसका जो है प्रचार प्रसार किया आंदोलन का, और साथियों के साथ जाकर आंदोलन से पहले ही गांव गांव में जो है प्रचार किया। और इनका जो है गिरफ्तारी हुई थी वो आपकी रास गांव से हुई थी 6 मार्च 1930 को। ठीक है, क्योंकि आपका 12 मार्च को तो ये आंदोलन जो है आपका शुरू हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं 12 मार्च 1930 से, लेकिन 6 मार्च को ही इनकी जो है गिरफ्तारी हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे 9 मार्च को रविवार के दिन ही जो है इनको जो है 3 महीने की सजा जो है सुना दी गई थी इसमें। और गांधी जी का एक यहाँ पे कथन है, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करने के लिए जो है मेरा जन्म हुआ। और गांधी जी प्रथम बार विश्व पटल पर चर्चित नेता बने थे। गांधी जी ऐसे अगर पूछा जाए कि गांधी जी सर्वप्रथम किस आंदोलन में जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका
फेमस हो गए थे, ये आपकी थी दांडी मार्च आपका। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे दांडी मार्च से रिलेटेड नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है। गांधी जी की ये जो दांडी मार्च है, इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की और आपकी मुसोलिनी की रोम यात्रा से की थी। सरोजिनी नायडू के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने जो है गांधी जी के बारे में कहा, हे नमक भंजक आपको मेरा सलाम। और भारत की बुलबुल किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को, जो कि दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के साथ थी और इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई इस आंदोलन के दौरान। इसके अलावा 9 अप्रैल को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम जो है घोषित किया गया था और इसमें इनका जो उद्देश्य था, ये नमक कानून तोड़ना, अनैतिक कानूनों को तोड़ना, असहयोग था और इसका जो है बहिष्कार था और विदेशी वस्तुओं की होली जलाना आपका और कर व लगान न दो, ये इनके जो है कार्यक्रम में जो है घोषित हुए। इसके अलावा शराब अफीम की दुकानों के सामने धरना देना, महिलाओं ने इस आंदोलन में जो है सर्वाधिक जो है इसमें भाग लिया था और इसको जो है यहाँ पे देखिएगा भारत की, यूरोप की और अमेरिका की जो मीडिया थी वो इस आंदोलन को कवरेज कर रही थी। और इसमें देखिएगा कौन आपके जो है पत्रकार थे, वो आपके वेब मिलर, ठीक है, जो कि हमने ऊपर भी देखा था। और यहाँ पे देखिएगा इसमें कुछ चर्चित व्यक्ति भी थे जो कि आपका दांडी मार्च या नमक कानून का जो है इन्होंने समर्थन किया था देश के अलग अलग क्षेत्रों में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये कब चला? ये चला था भाई दांडी मार्च के टाइम पे ही 1930 में। ये कहाँ पे था? ये था आपका पश्चिमोत्तर या आपका सीमांत प्रांत आपका, ठीक है, सिंध प्रांत या सीमांत प्रांत आपका। और आपसे पूछा जाएगा कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? आपने सुना होगा खुदाई खिदमतदार खान अब्दुल गफ्फार से ये संबंधित है आपका। और इसके अलावा पेशावर में वीर राजेंद्र जो कि आपका गढ़वाल रेजिमेंट में जो है आपका सिपाही थे और उन्होंने भी जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया था और इनका जो है कोर्ट मार्शल किया गया था आपका। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका लाल कुर्ती आंदोलन जो है 1930 वाला, क्या इसने समर्थन किया है या नहीं किया है? इसने भी समर्थन किया था, खान अब्दुल गफ्फार ने भी आपका। इसके अलावा देखिएगा जियात रंग आंदोलन 1930 में कहाँ चला था? मणिपुर में। इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? यदुनाग थे और गाइडिलियू जो कि 13 वर्ष की ये आपकी बालिका थी और इनके बारे में देखिएगा नेहरू ने इनको जो है रानी की उपाधि दी थी और इन्होंने इनके बारे में कहा था कि एक दिन वह आएगा जब भारत में जो है भारत उसे याद करेगा, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपके जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका समर्थन किया। और इसके अलावा दक्षिण भारत में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, आपने ये एग्जाम में भी देखा होगा कई बार आते हुए कि के कलप्पन, टी के माधवन ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिएगा के कलप्पन कैसे, के कलप्पन कैसे, केरल आपका, और टी के माधवन के आ रहा है इसमें तो आराम से हो जाएगा। इन्होंने भी जो है दक्षिण भारत में नमक आंदोलन का समर्थन किया। कर्नाटक में सैनिकट्टा डिपो पर जो है हमला, ये भी इसी से संबंधित है। और उड़ीसा में गोप बंधु चौधरी जो है इन्होंने भी जो है आपका नमक आंदोलन का समर्थन किया। देखो उड़ीसा, उड़ना है ना, तो यहाँ पे देखिएगा जो चौधरी है, चौधरी एक मतलब उच्च वर्ग के लिए जो है आपका प्रयोग किया जाता था चौधरी, तो वही हो जाएगा आपका उड़ना, है ना, जो उच्च होगा वही तो उड़ेगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तमिलनाडु में देख लेते हैं, तमिलनाडु में नमक आंदोलन का जो ये समर्थन किया। यहाँ पे तंजौर में आपका सी राजगोपालाचारी, ये तो आपने देखा होगा, काफ़ी फेमस व्यक्ति है सी राजगोपालाचारी आपके। तो इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे देखिएगा तंजौर है, जोर है और यहाँ पे जय राज है ना, तो इसको अगर उल्टा कर दे जाए तो ये जोरी तो बन जाएगा आपका जार, जोर है ना, ठीक है, राज है और रोज है आपका, ठीक है, हो जाएगा। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली में जो व्यक्ति है
नमक आंदोलन से संबंधित वो है वेदारण्यम। ठीक है, वेदारण्यम। तो यहाँ पे तिरुचिरापल्ली में कैसे याद करेंगे, देखो तो गायत्री मंत्र जो है वो किससे संबंधित है, वो ऋग्वेद से है या वेद से है, तो ऐसे याद रह जाएगा आपका। तिरुचिरापल्ली में वेदारण्यम, तंजौर में सिराज गोपालाचारी, उड़ना उड़ीसा गोपबंधु चौधरी, सैनी कट्टा है कर्नाटक का है ना, ये भी हो जाएगा। के से केरल, के से कलप्पन और टी के माधवन, ये भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपका जवाहरलाल नेहरू है, और सीमांत प्रांत में आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा लाल कुर्ती आंदोलन या खान अब्दुल गफ्फार। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा धरासना कांड जो है ये बम्बई, ये किससे संबंधित है, ये भी आपका नमक आंदोलन से संबंधित है, और आंदोलन का केंद्र बिंदु था। और यहाँ पे देखिएगा इसमें नमकशाला, यहाँ पे कौन सी थी आपकी, नमकशाला थी। और यहाँ पे 5 मई 1930 को गांधी जी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इनको जो है यरवदा जेल आपकी, ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, इनको जो है बंद कर दिया जाता है। उसके बाद आंदोलन की कमान जो संभाली वो अब्बास तैयब जी ने जो है संभाली थी। उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया इनको, और उसके बाद सरोजिनी नायडू ने इसका जो है एक तरीके से आगे इसमें योगदान दिया और धावा बोला। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है लाठियाँ जो है चार्ज हुई, और यहाँ पे ये जो लाठियाँ चार्ज हुई थी, यहाँ पे देख सकते हैं एक कथन है इसका वेब मिलर का, धर्षणा जैसा भयानक दृश्य मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। ये किसने लिखा था, ये आपके वेब मिलर थे, आपके ये पत्रकार जो थे आपके ये। ठीक है, तो ये आपका ये आज का जो हमारा टॉपिक था दांडी मार्च या सविनय आंदोलन, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें मोटी मोटी बातों को एक बार देख लेते हैं। सविनय आंदोलन या दांडी मार्च कब शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 को। ये आपका जो है नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल 1930 को। कितने दिन की यात्रा थी, 24 दिन की यात्रा थी, 385 किलोमीटर इसमें चले थे, और 78 जो है इसमें अनुयायी थे। आपका सर्वाधिक उम्र के जो व्यक्ति थे गांधी जी 61 साल के थे, कम आयु के जो है 16 वर्ष के थे, ये लीलाधर थे आपके इसमें। और इसमें एक ईसाई व्यक्ति भी था, वो था वेब मिलर, जो कि आपके पत्रकार थे आपके। और इसके अलावा सरदार पटेल जी को जो है आंदोलन से पहले ही जो है शुरू होने से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये आंदोलन शुरू होने से पहले गांव गांव जाकर, जहां को वो रास्ता था जहां को जाना था इनको, वहां पे प्रचार प्रसार कर रहे थे आंदोलन का। और गांधी जी को विश्व पटल पर पहली बार पहचान कब मिली, दांडी मार्च के दौरान। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की जो ये यात्रा थी, इसकी तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से, मुसोलिनी की रोम यात्रा से की आपका। ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में एक कथन है, हे नमक भंजक आपको मेरा सलाम। किसको सलाम किया था इन्होंने, गांधी जी को। भारत की बुलबुल कहा जाता है। और यहाँ पे लाल कुर्ती आंदोलन जो संबंधित है वो भी आपका 1930 दांडी मार्च से संबंधित है, समर्थन किया था इन्होंने भी। और जियात्रंग आंदोलन भी संबंधित है, उत्तर प्रदेश में नेहरू जी ने इनका जो है समर्थन किया नमक आंदोलन का। दक्षिण भारत में केरल में कलप्पन, टी के माधवन, और यहाँ पे उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी, और तंजौर में राजगोपालाचारी। देखो है ना, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए सेम ऐसे बन जाएगा ना, तंजौर जैसा आपका। तिरुचिरापल्ली में वेदारण्यम ने। और यहाँ पे धर्षणा कांड जो है ये आपसे पूछा जाएगा कि आपका ये नौसारी कहाँ है, नौसारी। तो ये नौसारी कहाँ पे है, ये नौसारी गुजरात में है, दांडी जिला है। आपसे पूछा जाएगा कि यरवदा जेल कहाँ है, तो यरवदा जेल महाराष्ट्र में है। आपसे पूछा जाएगा धरासना कहाँ है। ठीक है, ये धरासना जो कांड है ये कहाँ का है, ये आपका बम्बई का है। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप सभी के लिए जो है कमेंट में जो है आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपका नमक कानून कब तोड़ा, नमक कानून तोड़ा गया। आपके लिए है आपका 12 मार्च 1930 या आपका 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2,
लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित व्यक्ति। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जो है लिखने हैं आप सभी को, और आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। और यहाँ पे छोटा सा ये 2-3 पॉइंट है, ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे दांडी मार्च जो है ये कब शुरू हुई? 1930 में। और इस आंदोलन को जो है निलंबित किया गया 1934 में, और वापस कब लिया गया? 1900 आपका निलंबित 33 में, और वापस ले गया था इसको 1934 में आपका। ये सारे के सारे आपके पॉइंट टू पॉइंट है जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं।